दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी गुफ्तगू, मेरी बातचीत को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत जो गुजरे के लाल हैं, इरफान अहमद फातमी साहब से रूबरू करा रहा हूं, जिन्होंने समाज के उन तबके को सामने रखा है जो फुटपाती हैं, जो फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं, ऐसे लोग जो जिंदगी जीने के लिए जिहाद करते हैं, वैसे लोगों के पीठ पर ये खड़े हैं इरफान अहमद। मैं चाहता हूं कि इरफान साहब आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का भी। और मैं इरफान अहमद फातमी, मेरे वालिद साहब शिक्षक हुआ करते थे औरंगाबाद में, अमीनुद्दीन फातमी जी, मौलवी साहब के नाम से। हमारे दादा बहुत फेमस उस वहाँ के आलिम थे, सैयद उमर फातमी, पीर तरीकत आदमी थे, खानकाह के सज्जादा नशीं थे। तो उस घराने में मैं पैदा हुआ और औरंगाबाद के अंदर में मैंने अपना काम स्टार्ट किया ये सारी चीजों को। आप अपने अदारे के बारे में बताइए कि आपका अदारा कैसे कायम हुआ? ये मैं बोध गया था, तो मैंने पहली बार वो देखा। तो आपको मैं बताऊं तो वहां अधिक्रमण के नाम पर वो हटाया जा रहा था और सारे लोग अपना अपना दुकान लेके भाग रहे थे, सामान्य को लूट पाट कर रही थी और पुलिस उनको मार रहा था, खदेड़ रहा था। एक औरत वो पूरा टोकरी अपने भाई अखबार पकड़े हुई और उसका बाल पकड़े हुआ पुलिस और उसके एक टोकरी को छीन रहा था। बहुत दर्दनाक मंजर है। बहुत, मैं तो आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाता है वो दृश्य को सुनकर मेरे दिल में। हकीकत बात है, आप देखते होंगे आए दिन, हम तो देखते ही हैं, हर जगह देखते हैं। और ये देखकर हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं छड़प गया, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त थे, वो भी ये हो गए। आम आदमी आ गया, प्रतिरोध किया, उसको हम लोग ने मुक्ति कराया। उस दिन हमको एहसास हुआ बोधगया के अंदर में, वो गांधी जी का, वहां आप जाएंगे बोधगया तो गांधी जी की मूर्ति के नीचे सब फुटपाथ बैठते हैं उनके मूर्ति के नीचे औरतों के साथ इतनी बदसलूकी थी, ये सहन नहीं हो सका हमको और मेरी रास्ता बदल गया वहीं से। कुछ पूछिए तो मैं आज तक उन जमाने के बाद आज तक मैं चैन से नहीं सोया और हर रोज हर पल वो फुटपाथी मेरे निगाहों के सामने, आपके दिल में महफूज है, आपके आंखों के सामने रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने संस्था जो बनाई तो उसी के वाक़े के बाद आपने? हाँ, उसके बाद मैं पूरे देश के अंदर में ढूंढने लगा कि क्या क्या मामला है। तो उस समय कानून नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी आपको याद ही होंगे, उस जमाने में एक मॉडल एक्ट बना और उसमें नेशनल हॉकर फेडरेशन शरद राव उसके ये थे अध्यक्ष, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ रहा और उसमें काम करने। तो उन लोगों ने बॉम्बे के अंदर में और कलकत्ता के अंदर में और दूसरे ये आंदोलन चला रहे थे फुटपाथ पर, और कलकत्ता में बहुत बड़ा इसका और बॉम्बे में बहुत इसका तूती बोल रहा था संगठन का। मुझको ये बहुत प्रभावित हुआ और मैंने पता चलाया तो मालूम हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मॉडल एक्ट दिया है। ये बहस था तो ये मजदूर है कि मजदूर नहीं है, क्योंकि ये अपना काम करते थे और किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे, तो को मजदूर मानने में और ना मानने में बहुत मतभेद था यहाँ का। तो मॉडल एक्ट उन्होंने बनाया, तो ये कहिए तो डूबते हुए लोगों का तिनका का सहारा और फिर वो बाद में कानून बना और कानून बना 14 में जो गिरिजा व्यास और सोनिया गांधी ने हम लोगों को दिया। और सौभाग्य की बात यह है तो जिस दिन
पार्लियामेंट से ये कानून पास हुआ, उसी दिन शरद राव हमारे जिला औरंगाबाद में सभा कर रहे थे और वहां पास हुआ, ये यहाँ भाषण कर रहे थे, वैसे ही हम लोग को खबर हुआ, पूरा खुशी से हम लोग झूम उठे और हम लोगों को लगा तो अब देश के अंदर में जो ये असंगठित फुटपाती लोग हैं, इनकी लड़ाई अब हम जीत लिया और निश्चित तौर से एक कानून बन के हमको मिला ये कानून। और उस कानून में क्या आजादी थी? देखिए, वो कानून सीधे तौर पर ये है, तो जो हॉकर्स हैं उनका अधिकार है फुटपाथ पर अपना काम को करना, सरकार की अनुमति दी, एकदम अनुमति है, कानूनी अधिकार है। ये हम बताना चाहते हैं। तो यो नगर पालिका और जो सरकार कहती है तो ये अतिक्रमण कर रहे हैं ये एकदम रॉन्ग है देखिए, सरकार की जो जमीन को हड़प ले, जैसे आप हैं, अब आप सरकार की जमीन को हड़प लिया तो उससे जो मुक्ति होगा वो अतिक्रमण जिस दायरे में आएगा। लेकिन जो सरकार की जमीन है और उस पर कानून है हमको बिजनेस करने का, तो कौन सा अतिक्रमण है? अच्छा, एक नुकता, यहाँ पे कोई फुटपाती सड़क किनारे एक ऐसी दुकान बनाता है जो एक परमानेंट दुकान की हैसियत रखती है, क्या वो ऐसा कर सकता है? देखिए, परमानेंट दुकान का बात नहीं है परमानेंट दुकानें बहुत नगर पालिका बनाई है सरकार के जमीन पर, लेकिन वेंडिंग जोन नहीं बनाई है फुटपाथियों के लिए, इलाका नहीं चिन्हित किया, जबकि कानून में है करना चाहिए। आप समझिए, तो बिहार के अंदर में और देश के अंदर में हॉकर्स का पहचान किया गया, लेकिन अभी तक वो सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं सरकार आम जनता के बीच में दिया? तो हमारे पास फुटपाथ पर काम करने वाले कितने हैं, क्यों नहीं दिया? करोड़ों रुपया खर्चा किया, लेकिन उस रिपोर्ट को 20% कोरोना से पहले लोग थे, आबादी का 20%, और गांव के लोगों को जोड़ लिया जाए, जो गांव के हॉकर्स हैं वो 35 चले जाएंगे। अब आप सोचिए 35, और उनका रिपोर्ट आप नहीं पेश कर रहे हैं, वो आपका शहरी विकास मंत्रालय लगभग सब पैसा उसमें खर्चा किया, शहर का सौंदर्यीकरण, वो तो अलग का मामला है। हॉकर्स के ऊपर उनका पहचान करने के लिए पैसा खर्चा किया, लेकिन वो पैसा अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं दिया, तो आंकड़ा बता सके सरकार तो कितना ये है। अच्छा, ये बताइए कि जो चूंकि हम आप तो इसी देश में रहते हैं और हम आप घूमने फिरने वाले लोग हैं, तो आप देखिएगा कि बाद शहरों में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकान है उसकी हद में रहते हैं, जो पक्की जो परमानेंट दुकान है। कुछ लोग सीढ़ियां बहुत लंबी निकाल लेते हैं, कुछ लोग अपने सामान को बाहर डिस्प्ले करते हैं, वो शोकेस बना लेते हैं, सारे सामान को सामने रख दिया तो फुटपाथ की जगह को कब्जा कर लेते हैं, और कोई रेडी वाला या ठेला वाला उनके सामने आता है तो उसे मार भगाते हैं। हमने तो ये भी मुझे मालूम है कि वो पैसा भी लेते हैं कि मेरे सामने लगाओगे। आपको मैं बता रहा हूं, देखिए, फुटपाथियों को हर तरह से लूटने का प्रयास कर रहा। पहले नगर पालिका नगर निगम उनसे टैक्स लेता था, नीतीश सरकार ने ये चीज को हटाया। यहाँ सर्वे हुआ, वेंडिंग कानून के तहत, जो हमारा वेंडिंग कानून है 14, उसके तहत यहाँ हर नगर पालिका में कमेटी भी बना, लेकिन आज तक वो कानून को हॉकर्स के लिए अभी तक उनका सुनहरा दिन नहीं आ सका। अभी भी नगर पालिका नली बनाने में, गली बनाने में, लाइट लगाने में, पेड़ पौधा लगाने में व्यस्त है, लेकिन जो इंसान 24 घंटा 36 घंटा फुटपाथ पर रह के बरसात में रहता है, धूप में रहता है, जाड़ा में रहता है, इनकी जिंदगी का मोल नहीं है, लेकिन लाइट का मोल है। चकाचक पटना सुंदर लगे या दिल्ली सुंदर लगे, तो ऐसी व्यवस्था में हम लोग हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिसका कोई पहरेदार नहीं था। ये तो आप हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं,
कोई सुनने को तैयार नहीं है। सही बात है, सही बात। यहाँ जब शुरुआत आंदोलन का की है तो सूदखोर के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ा जी। हमारे शहर में और पूरे बिहार के अंदर, देश के अंदर में सूदखोर लोग दिन में पैसा दे देते हैं जी, और वो शाम को वो बेच बाच के उससे पैसा ले लेते हैं। और मालूम है उसका रेट क्या है? नहीं मालूम। 25%, 100 में 25 रुपया है। दूसरी बात आपको मैं बता रहा हूं, एक ये पुलिस वाले ऐसे ऐसे चारों तरफ वसूलते चलेंगे। वर्दी पहन के पैसा लेता है, दुर्भाग्य इस देश का है, वर्दी पहन के भी पैसा लेता है। ये दो किस्म के लोग हुए। तीसरा लोकल जो गुंडा होता है, यानी कि भैया जी, हाँ, वो लोग पैसा लेते हैं। और हद तो ये है जो बड़े दुकानदार हैं उनके सामने जो फुटपाती लगा लेता है, वो दुकानदार भी 300-400 रुपया महीना लेता है, 500 रुपया, 1000 रुपये तक महीना लेता है। आप पटना के अंदर में और जिस शहर में आप चले जाइए वो देखिए, एकदम सच के सिवा कोई झूठ बात इसमें नहीं है। औरंगाबाद के अंदर में आप चले जाइए, पहला हमारा वहां ट्राई था, तो हम लोगों ने वहां एक व्यवस्था किया, तो 5 जोन में हॉकरों को बांटा और 5 जोन में 2 रुपया उनसे लेकर उन्हीं के यहाँ जमा किया, 5 जोन में जी। तो सबके पास 1 लाख रुपया, 10 लाख हो गया। उसका एक डिस्ट्रिक्ट का कमेटी हम लोग ने बनाया और वो तमाम हॉकर को हम लोग जो सूद पर पैसा लेते थे उनको बिजनेस के लिए देने लगे। उनकी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा नहीं चंद्रशेखर, उस समय वहां प्रशिक्षु कलेक्टर थे जी। ये बहुत प्रभावित हम लोग से हुए, हमारे लीडर से ये बात करते थे और फिर इन्होंने प्लानिंग भी कुछ किया। तो मर जाता था आदमी हॉकर्स, उसको 10,000 रुपया अनुग्रह राशि हम लोग का संगठन देता था जी। शादी में बेटी के देता था और जिसका सामान बर्बाद हो जाता था तोड़ फोड़ में, उसको हम लोग पैसा देते थे और फिर वो कुछ पैसा वापस भी कर देता था। ये आज भी व्यवस्था चल रहा है, आप जाकर देख लीजिए। और मैं पूरे पैसा का हिसाब हर जोन के नेता को कहते थे, तो बड़ा बैनर पर टांग के लाइए, वो कभी बैनर आपको मैं दिखला दूंगा। यहाँ के बड़े लोगों ने हम लोगों के खिलाफ पे और नगर पालिका के जो ठेकेदार लोग थे वो खिलाफ नुकसान जिनका आपने हाँ, हम लोग रोक रहे थे टैक्स लेने के लिए जी। और हम लोग संगठित हो रहे थे। तो वो कलेक्टर के यहाँ गए, कलेक्टर साहब के यहाँ हम लोग गए। तो जाने के बाद उन्होंने पूछा, आप लोग पैसा वसूलते हो जी? हम कहा मैं नहीं वसूलता हूँ, आप किसी का भी कसम कहवा लीजिए, जो जांच करवाना है करवा। वो हॉकर लोग अपना जमा करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, जाके पूछ लिया, पूरा चेक जाकर उनके सामने दे दिया। तो इसमें देख लीजिए पूरे अकाउंट में हम कहाँ, पारदर्शी है वो। हाँ सब। अब वो आदमी इतना, कलेक्टर महवार साहब थे, इतना अंदर से खुश हुए तो क्या बताया जाए। ये काम और हम लोगों को तुरंत नगर पालिका को आदेश करवाया और टेंडर वापस हुआ, जो फुटपाथियों का टेंडर होता था उनसे वसूल, और आज वहां का व्यवस्था चल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, आपका दायरा कार्य जिसको कहते हैं कार्य क्षेत्र, वो रेलवे वाले जो वेंडर्स हैं नहीं, देखिए रेलवे वाले में कानूनी तौर से हम लोग अभी तक अक्षम हैं जी। हम लोग सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं, इससे तबका बहुत बड़ा है। तो अभी तक रेलवे में हम लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन अदर्स जगह पर जो कानून बना है ये सुहागत योग है। और खास करके मैं आपको बताऊं, ये कानून से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का जी हम स्वागत किया जी, और मैं करता हूं जी। तो 10,000 से 50,000 कर दिए। किस बात को? हॉकर्स को बिजनेस के लिए स्वनिधि योजना के तहत एकदम सरकार इसका लाभ बड़े पैमाने पर, इसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं, हॉकर्स लोग उठा रहे हैं। मैं बहुत अंदर से खुश हूँ। देखिए, ये बताइए कि आप ये कोशिश क्यों नहीं करते हैं जिला प्रशासन से मिलकर कि आप जो है इसका एक जोन बना दीजिए, जहां आपको ये हॉकर्स आपको पेमेंट करेंगे, रियायती दर आप लगा दीजिए कि यहाँ पर जो ठेला लगाएंगे उनके लिए इतना ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग अभी जो एक हमारा जो
वो ये है सरकार के साथ जो बात अभी कर रहे हैं, तो इसमें दो तीन चीजें उनको प्राथमिक तौर से करना चाहिए। एक तो नगर पालिका के अंदर और नगर निगम के अंदर में सशक्त कमेटी उनका बने जी, और स्टेट लेवल पर या ऑल इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक टास्क फोर्स कमेटी बन जाए जी, टास्क फोर्स कमेटी जो हम लोगों को लेकर, हम लोग जैसे संगठन को लेकर, विभिन्न संगठन में अकेले ही नहीं हूँ, यहाँ नासवी भी काम किया है, नेशनल हॉकर फेडरेशन भी काम किया है, ऑल इंडिया हॉकर फोरम में काम लगातार कर रहा हूँ 9 राज्यों में। तो ये सबको लेकर एक कमेटी बना दे ताकि तमाम नगर पालिका के अंदर में इसका मूल्यांकन करे, इनके ऊपर जो कठिनाई है, इनके ऊपर जो अत्याचार है उसको रोक ठोक के लिए काम करे और इनके बेहतर जिंदगी कैसे हो इसके लिए समय समय पर सरकार को एक मसौदा देता रहे, ये हम चाहते हैं, ये मेरा संगठन। अच्छा, हम एक आपको अब मशवरा कहिए, हाँ, या एक इस पर सोचने के लिए आपको दावत दे रहे हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, एक किसान पैदा होता है, उसका बच्चा भी किसान रह जाता है, उसके आने वाली नस्ल भी किसानी करती है, और जिस तरह किसान मरता है उसी तरह उसकी आने वाली नस्ल भी मर जाती है, आगे नहीं। अगर उसमें इल्म की रोशनी डाल दी जाए तो वो कुछ अलग हो सकता है। देखिए, तो आप हॉकर्स में ये बेकारी पैदा करें। आपको मैं बता रहा हूं, फिर मैं औरंगाबाद आपको ले चलूंगा। औरंगाबाद नहीं, बहुत सारे इलाका में ये काम हम लोग, आप औरंगाबाद के हैं, अपने जिला के आप मेहनत कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर में जो ये खेलती है हॉकर, हॉकी वो लड़की खान में है, वो हमको एयरपोर्ट पर मिली, एकदम हमारे साथ लपट गई और वो प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया उसको और केजरीवाल साहब ने अवार्ड दिया था। तो कहा तो मैं भी तो आप ही की मैं बेटी हूँ, मेरे पापा भी तो सेब बेचते हैं। तो मेरे आंखों में उसकी बात को सुन के हम कहा चलो कम से कम हमारी लड़ाई का तो ये सुना है, तो तुम्हारे जैसी भी बेटी पैदा हम लोग किए, कई IAS ऑफिसर भी हुई हैं, अभी बहुत सारे आप देखेंगे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए वो तो जैसे अरे ये लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। देखिए अभी जो प्राइवेट स्कूल के अंदर में गरीब लड़कों के लिए जो है वो हम लोग हर जिला में लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लीडर लोग, उसमें कामयाबी कुछ मिलता है, कामयाबी कहूं नहीं मिलता है। और हम लोग पढ़ाई के लिए तो अपने संगठन से भी मदद करते हैं, सरकार की योजना भी है। अभी हमारे कुछ संस्थान के लोग जो ITI और ये सब और नर्सिंग वगैरह करवाते हैं, उन लोगों ने ऑफर हमको दिया। तो इरफान साहब आप बिहार सरकार का काम कर रहे हैं, जो आप अभी जानते होंगे, मैं प्रशिक्षण जो दे रहा हूँ, अमीर सुबहानी साहब ने एक हमारा मॉडल को एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी बात है, आमिर सुबहानी का एक्सेप्ट करना मामूली बात नहीं। और बिहार सरकार को मैं इसलिए बहुत, तो केंद्र और बिहार का मिला हुआ योजना हम लोगों ने बनाया। देखिए उसमें हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं जी, उसमें प्रशिक्षण में ये बता रहे हैं तो ग्राहक के साथ कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, बैंक के साथ कैसे करना, हाँ बैंक के साथ आपका कैसा रिलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं। बरसात में ठंडा में लहर में मर जाते हैं ना लोग, तो 2 लाख का इंश्योरेंस और 10 से 50,000 रुपया तक लोन करवा रहे हैं, एकदम बैठ के कैंप करके। और उसका रिजल्ट पटना में भी बहुत अच्छा आ रहा है, 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी उसको पायलट प्रोग्राम कर रहे। अब इसे के दौरान और सारी चीजें हम लोग को समझ में आई है जो हम लोग डिफरेंट संगठन। अच्छा, एक बात हम और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वो जो हॉकर्स हैं या जो फुटपाथी दुकानदार हैं, वो आप लोगों की बात को आसानी से मान लेते हैं कि उसमें कुछ विद्रोही नहीं होते हैं? नहीं, विद्रोही नहीं होते हैं, होते बहुत ईमानदार हैं जी, समझा। लेकिन शर्त यह है तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो ऐसे जकड़े बिल्कुल आप उनको चाह कर भी एकत्रित नहीं कर सकते। आप सोच लिए, एक बड़ा मजे की बात आप पूछ दिए तो याद आ गई मुझे। हमारे तमाम दोस्त लोग
बड़े बड़े संगठनों में काम कर रहे हैं सरकार के साथ, बाहर के सोसाइटी के साथ, हमको सब गाली दिया करते थे, कहां तुम फंस गया, किन लोगों के, ये बेग लोग हैं, ये एकत्रित होंगे, तुम्हारा बात मानेंगे। सही बात। और आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, पटना के अंदर में जो मैंने लड़ाई किया, जो औरंगाबाद के अंदर में लड़ाई किया, वो ऐतिहासिक लड़ाई है। मुंगेर में जो मैंने लड़ाई किया, ऐतिहासिक लड़ाई है। ये लड़ाई, ऐसी लड़ाई तो मैं एक उदाहरण के तौर पर, एक दफे स्ट्राइक औरंगाबाद में मैंने कर दिया जी, तो 1 किलो कद्दू लोग ब्लैक में खरीदा। एक सिगरेट नहीं मिला, एक पान नहीं मिला, इतना कामयाब हुआ। पूरा औरंगाबाद का प्रशासन से लेकर जनता तक भौचक हो गया और हमको सब हौकर नेता के रूप में कहने लगा, जब पार्टी नेता इधर आओ, प्यार से मोहब्बत से। तो ये सवाल नहीं है, लड़ने की क्षमता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इतना पिसाए हुए हैं और इनके ऊपर तरह तरह का असर भी है। जैसे कि मिसाल के कोई पार्टी का भी बंद हो, सबसे पहला टारगेट फुटपाती होता है। बनते हैं। आप सोचिए, बिल्कुल, उनका सामान मान जरा सा भी रेप किया तो सामान दंगा होता है, आग लगा दिया, दंगा होता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान औरंगाबाद में 50 लोगों को हम लोगों ने अनुग्रह राशि दिया उनके दुकान को, चूंकि उनका दुकान जल गया। आप एक मोटिवेशनल प्रोग्राम इन हॉकर्स के दरमियान करें, हाँ। जिसमें आप उन्हें यह बताएं कि आप अपने बच्चों को आधा पेट खाकर पढ़ाइए, ताकि वो आपका बच्चा का जो जनरेशन है वो आपसे अलग हो जाए, देखिए मुक्ति पा जाए। दो किस्म की बातें हम लोग करते हैं, खास करके संगठन में। एक तो हम उनको किस रूप में उनको मदद कर सके जी, और संगठन के, हम के मतलब हमने नहीं संगठन को कैसा हम बना दे जो कि एक दूसरे के आदान प्रदान करे जी। एक मामला ये है। तो उसमें शादी ब्याह से लेके पढ़ाई लिखाई सारी चीजें आ जाती हैं। एक दूसरी बात ये है, तो हम चाहते हैं जो केंद्र और राज्य का जो बहुत सारी योजना है जी, जो इनके साथ लिंकेज नहीं हुआ है, और जानकारी नहीं, और कुछ चीजों को जो मैंने अभी पहले बताया, कुछ चीजों को हम लोग लिंकेज कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड और शिक्षा का व्यवस्था उनके बच्चों का जी, और उनके रख रखाव का व्यवस्था, ये चीजें हो जाए और नगर पालिका के वेंडिंग कमेटी सक्रिय हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और पटना में इतना ओवर ब्रिज है, इतने हॉकर को उजाड़ा गया, यहाँ मेट्रो चलाने के लिए भेजा। एक सरकार का या नगर पालिका यहाँ पास एक आदमी भी सोच रहा है जो हजारों हजार हॉकर्स वो कहाँ गए या उनका क्या बेघर हो रहे हैं, उनका दुकानदारी खत्म हो रहा है, इसके बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत शानदार हो रही है और ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बताइए कि आपका जो दायरा है वो बिहार है या बिहार से बाहर? नहीं, हम पूरे देश के अंदर में 9 राज्य में काम कर रहे हैं जी, 9 राज्यों में जी। कर्नाटक उस तरफ जी, इस तरफ बिहार जी, उस तरफ राजस्थान और गुजरात तक। बंगाल नहीं है? बंगाल भी है जी, वो गुजरात तक जी। तो ये पूरा पट्टी जो है दिल्ली, ये पूरा पट्टी है, दिल्ली भी है, हाँ दिल्ली भी है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, कहूँ छोटा संगठन कहूँ बड़ा संगठन है, लेकिन पूरे 9 राज्य में पूरा काम मजबूती से चल रहा है। हेल्थ कार्ड फ्री में मिल रहा है सारे लोगों को, लेकिन हॉकर को नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप संघर्ष? हाँ, अभी मैंने एक एडवोकेसी के लिए मैं काम कर रहा हूं उस पर। हमारा कहना है तो निर्माण मजदूरों को आप देते हैं तो एक बोर्ड बना दिया, तो एक हॉकर्स का बोर्ड बना के आप उसमें कुछ पैसा डाल दीजिए और पूरा यूएनओ का पैसा या दूसरे इसका पैसा या आपके हेल्थ विभाग का पैसा वो आ जाएगा, तमाम हॉकर्स को कार्ड मिल जाएगा। और सरकार से मैं आग्रह करता हूं, बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से, तो लिल्लाह कम से कम इनके लिए हेल्थ कार्ड का जल्द से जल्द व्यवस्था कीजिए। देखिए, तो यही खत्म करते हैं।
आपको शुक्रिया के साथ शुक्रिया। कि आपने बहुत शानदार तरीके से गुफ्तगू की। के जरिए हमारा संदेश आम लोगों जी, के जी, बीच बिल्कुल। में जाएगा, सरकार के बीच में, जी। तो हो सकता है तो उन लोगों के लिए जी। जो हाशिया पर नहीं, मेरा भी मकसद यही है हाँ, हाशिया कि पर लोग हैं, आपकी उनके बातें दूर दूर बेहतर तक जिंदगी जाएं। बेहतर जिंदगी में। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत।